ताड़म नमो सिद्धारम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोई सौवे साहुडम नमो लोई सौवे सा एनात्मा बुद्धयतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा 5वीं-6वीं शताब्दी में से लिखा गया है। 105 कुल इसमें श्लोक हैं। बहिरात्मा जीव कैसा होता है उसकी यहाँ बात चल रही है। आज 12 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अविद्या संगितस तस्मात् अविद्या संगितस तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः एन लोकोंगमेवा स्वयं पुनरप्यभि मन्यते अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः एन लोकोंगमेव स्वयं पुनरप्यभिमन्यते। 100 पर को नहीं जानने वाला ऐसा बहिरात्मा क्यों नहीं जानता है? ऐसा विभ्रम क्यों होता है? ऐसी इसके अंदर भ्रांति क्यों होती है? तो कह रहे अविद्या, अविद्या के संगितः, अविद्या के नाम वाले विभ्रम से, संगित होने से, इससे जो अविद्या है, ठीक है ना, आत्म विभ्रम हो जाता है। अविद्या मतलब सही ज्ञान न होने से, सच्चा ज्ञान न होने से, सम्यक ज्ञान न होने से उसमें आत्म भ्रम हो जाता है। और संस्कारः जायते दृढ़ः, और ऐसे संस्कार फिर कैसे हो जाते हैं? दृढ़ हो जाते हैं। जायते हो जाता है, संस्कार दृढ़ हो जाता है। अविद्या वाले विभ्रम का संस्कार क्या हो जाता है? दर्मण हो जाता है। एन जिस कारण लोकः अंगम एव, लोकः यह संसारी जीव, अंगम शरीर को, एव ही शरीर को ही, स्वम आत्मा पुनः अभिमन्यते, पुनः पुनरपि अभिमन्यते, वह बार बार भी आत्मा मानता है। हर जन्म में पुनरपि पुनः भी बार बार भी आत्मा मानता है। तस्मात् इसलिए, ऊपर तस्मात् आया था ना, उस अविद्या के कारण, तस्मात् उस, किस विद्या के कारण? उस अज्ञान अविद्या के कारण यह उसके संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। कौन से संस्कार? जो कल कहा था, पर पदार्थ में अपनत्वपना, पर में अपना का भाव, यह संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। जैसे यह शरीर मैं हूँ, यह वस्तु मेरी है, यह व्यक्ति मेरा है, ऐसा संस्कार क्या हो गया है? बिल्कुल दृढ़ हो गया है, और वो संस्कार निकल नहीं पाता है। कोई भी वस्तु आपके पास रखी हो और कोई उसे उठा के ले जाए, आपको कैसा लगेगा? आपका मोबाइल चोरी कर ले कोई, कैसा लगेगा? अब तो मोबाइल चोरी करना मतलब आत्मा निकल गई हो। बड़ी से बड़ी चोरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्या चोरी नहीं होना चाहिए? मोबाइल नहीं चोरी होना चाहिए। मोबाइल
आत्मा बन गई है लोगों की, उसकी लत बहुत बुरी लत हो गई है, एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा था ना, आदमी या तो सोता है या मोबाइल चलाता है, दो ही काम करता है। या तो सो जाता है और उठता है सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं और कोई 10 दिन का मोबाइल त्याग करेगा उसे 100 उपास का फल मिलेगा। हाँ, 100 उपवास का फल किसको चाहिए देख लेना। जिसको 100 उपवास का फल चाहिए हो तो ये साधना है। सुनो, भोजन छोड़ना बहुत सरल है, ये तो और भी अच्छा हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, चौकी में जाना नहीं पड़ता, रसोई बनाना नहीं पड़ती है, और बढ़िया है सबका भोजन का त्याग, पूरे परिवार के भोजन का त्याग। अब बोलो क्या करोगे खाली बैठ करके? महाराज, टीवी बंद, मोबाइल बंद, ऐसा लग रहा है जिंदगी नश्वर है, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ है ही नहीं। आप करके देखिए, उपवास मतलब टाइम पास नहीं है। लोग क्या करते हैं, बढ़िया उपवास करते हैं और दिन भर क्या देखते रहते हैं? मोबाइल में वेब सीरीज चालू कर ली, सुबह से शाम तक देखे रहो, पड़े रहो बेड में और देखते रहो। भाई, वो मोबाइल हाथ में आना ही खतरनाक है। बोले महाराज जी हम यूट्यूब खोलते थोड़ी है, वो तो खुल जाता है, वो तो मैसेज आता है तो हाथ में धक्का लग जाता है, खोलते थोड़ी है। वो तो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में हम जाते थोड़ी हैं। वो तो एक दिव्य शक्ति है जो प्रकट होकर सामने आती है। अब किसी की शक्ति प्रकट हो तो हम उसे मना थोड़ी कर सकते हैं, वो तो अपने आप चलता है। आपको पता है मोबाइल आपकी सब बातें सुनता है, जो तुम कह रहे हो माइक्रोफोन खुला हुआ है और गूगल जो है वो सारी बातें तुम्हारी सुन रहा है। तुम पास में मोबाइल रख दो, वो सब सुन रहा है। तुम वही बात कर रहे हो ना, हाँ हमें तो ना ये वाला चीज़ चाहिए है, बस आप बोल दो बस। और जब मोबाइल खोलोगे और यूट्यूब भी खोलोगे तो ऐड कौन सा आएगा? वही आएगा जो तुम्हें चाहिए। हर चीज़ वही आना प्रारंभ हो जाएगी तुम्हारे पास। हर बात सुन रहा है, तुम्हें क्या पसंद है खाना, क्या पहनना पसंद है, क्या वस्तु पसंद है, सब संसार तुम्हारे तक भेजने को वो तैयार है। ठीक है ना? तो कोई प्राइवेसी भी नहीं है। तो जो 10 दिन उपवास करना चाहते हैं, भोजन 3 टाइम करना, मोबाइल भोजन 1 टाइम 2 टाइम, एक आसन नहीं, उपास नहीं। भोजन कितने बार? सुबह भी करना, शाम करना, दोपहर को लगे तो दोपहर करना, रात को भी नहीं करना। ठीक है ना? 3 टाइम कर लेना, पर कंडीशन है भोजन करने के लिए आपको मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा। ये आपका इस युग का सबसे बड़ा उपवास कहलाएगा। और इस उपवास से असंख्यात गुणी कर निर्जरा होगी। भोजन करते करते भी निर्जरा होगी तुम्हारी। फिर शुद्ध भोजन बनाना, देख करके बनाना, अहिंसक भाव से बनाना और आत्मा का उद्धार हो इस भाव से बनाना। ठीक है ना? तो इस उद्देश्य से तुम्हारा भोजन बनेगा, और लेकिन तुम्हारा मोबाइल का त्याग रहेगा। तो इस बार के 10 लक्षण पर्व में जो भी 10
उपासों का या 100 उपवास का फल चाहते हैं तो 3 टाइम भोजन करना, मोबाइल का त्याग करना 24 घंटे का। डिजिटल डिजिटल का त्याग करके और आप भोजन कीजिए शांति से बस, और स्वाध्याय कीजिए, जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, आपका सबसे बड़ा उपवास। इतना नहीं कर सकते हो तो 12 घंटे का डिजिटल त्याग करना दिन में। ने सोचो महाराज अच्छा कहा, हम तो बढ़िया सुबह 10 बजे करेंगे, त्याग कर देंगे, सुबह 10 तक का त्याग कर देंगे, मंदिर में रहना सुबह तो 3-4 घंटे 10 लक्षण पर्व में। यदि आप इतना भी करते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप फास्टिंग करो, मोबाइल का फास्टिंग करो, क्या करो, और थोड़ी सी अपने को देखने का प्रयास करो। बिल्कुल दूर रख देना इस बॉक्स को, बिल्कुल दूर रख देना 10 दिन। तो कितने लोग करेंगे 10 दिन मोबाइल का फास्टिंग? पक्का? ठीक है, इन सबको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि इन्हें अपने को जानने का अवसर मिलेगा। मैं कौन हूं इसको जानने का अवसर मिलेगा। जो 10 दिन उपवास करेगा, कौन सा वाला, उसको चांदी का सिक्का मिलेगा। अरे 10 उपवास करने में समाज चांदी का सिक्का देती है भाई, और सारा परिवार खानदान तुमको बधाई देने आएगा तुमने 10 उपवास किए हैं। क्या त्याग करके? जितने भी डिवाइस हैं, मोबाइल मतलब सारे डिवाइस, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टीवी हो, जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल्स डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे उनका क्या होगा, नहीं कान में लगा लिया गाने सुन रहे हो, वो कुछ भी नहीं चलेगा। आपको उसको कान से, आँख से, कहीं से भी यूज नहीं करना है, टच भी नहीं करना है। अविद्या, अविद्या के संस्कार इतने ज़्यादा हैं कि हम बाह्य वस्तु से ही अपनी पहचान बना रहे हैं। ये अविद्या लिखा ना, अविद्या संगीतः तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़। ये अविद्या के कारण ही हमारे संस्कार दृढ़ हो गए हैं। किसके प्रति दृढ़ हो गए हैं? जो लोकः संसारी जीव है, अंगः शरीर में पुनरपि पुनः पुनः अपने को आत्मा अभिमन्यते, क्या मानता है? आत्मा मानने लगा है। मोबाइल मतलब आत्मा हो गई है। मंदिर में दर्शन कर रहे हो और मोबाइल थोड़ा सा गुल्लक के पास रख गया, गंदोदक लेते वहाँ छूट गया, और एकदम अचानक याद आया तो अर्घ तो हाथ ही में है, मुंह में पता नहीं क्या बक रहा है, और आंखें कहाँ जा रही, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। एक महिला ने बड़ा परेशान कर दिया पूरे मंदिर को। वो अपने मोबाइल को जरवानी के नीचे रख गई, जहाँ जरवानी रखते हैं, धोखे से रख गया होगा, वो भी रख गया होगा, और घर गई तो सारे मंदिर सबको फ़ोन लगा करके मेरा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, उसी लोकेशन देकर, लोकेशन तो आसपास 5-10 मीटर के आगे आसपास की बताते हैं ना, तो वो इस रोड में, उस रोड में, इस रोड में, फिर मंदिर में आकर के पूरा उठा पटक पूरा कर दिया। मैं यहीं पूजा कर रही थी, मैंने यहीं रखा था, ये हुआ था, तुमने चोरी की होगी, इसने चोरी की होगी, पूरे मंदिर वालों को चोर बना दिया। रियल घटना बता रहा हूँ मैं आपको। और सारी कमेटियों को एक लाइन से फ़ोन कर दिया, यहाँ के वर्कर चोर हैं, यहाँ लोग चोर लोग आते हैं, मेरा मोबाइल चुरा लिया है। पूरा मोबाइल, पूरा कैमरा खगा लगाया शाम तक, और साइलेंट मूड में था उसका।
और शाम को पता चला कि कहाँ पे रखा वो, किसी ने जिनवाणी खाने गया होगा तो जिनवाणी के नीचे रखा हुआ था। वो बिल्कुल पागल जैसी स्थिति हो गई थी, पागल जैसे, बस थोड़ा देर और हो जाती पागल खाना जाना पड़ता उसके लिए। उसके पति ने उसे दवाई देकर के सुलाया उसे 2-3 घंटे, इतनी पागल जैसे वो हो गई थी, रियल बता रहा हूँ घटना में। और नींद की गोली देकर उसको सुलाना पड़ा। सोचिए आपका कंट्रोल कहाँ चला गया है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, आपका कंट्रोल आपके पास नहीं बचा है। भोजन के लिए पैसा नहीं हो काम चलेगा, लेकिन नेट के लिए पैसा जरूर चाहिए। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब होते जा रहा है। अविद्या संस्कार, ये अविद्या के अज्ञानता के संस्कार हैं कि पर में अपना अस्तित्व मान लेना, इसके बिना मेरा जीवन ही खराब है, मेरा जीवन ही नहीं है इसके बिना। ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर से देखो वर्त, अविद्या संगितः तस्मात्, तस्मात् उस अविद्या संगितः, उस अविद्या के संगितः विभ्रम से, भ्रांति से, संस्कारो जायते दृढ़, संस्कार दृढ़ होते हैं। एन लोकः अंगमेव, अंगमेव अंग ही, शरीर ही, ये एन लोका इस लोक में शरीर ही स्वयं, स्वम आत्मा, शरीर को ही आत्मा पुनरपि अभिमन्यते, पुनः पुनः हर जन्म में क्या मानता है, ये शरीर को ही आत्मा मानता है। मोबाइल में जो चिप लगी वो आत्मा है, मोबाइल का ढांचा शरीर है, और उसमें जो बैटरी लगी है वो भोजन है। बैटरी निकाल दो तो मोबाइल का ढांचा भी क्या है, और बैटरी भी लगी हो और ढांचा भी हो, सिम निकाल दो तो फिर तो पूरा 1 करोड़ का भी मोबाइल हो, कितना सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर हो, लेकिन आत्मा निकल जाने से इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। जैसे उस मोबाइल की कीमत नहीं, एक बॉक्स है बस, कबाड़ खाने में बिकने के अलावा उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं हो सकता है। ऐसे ही बस एक खाक मिट्टी में मिलने लायक है और कुछ भी इसका उपयोग नहीं है। ऐसे शरीर में तू आत्मा को नहीं जान रहा है, मोबाइल में सिम की कीमत नहीं समझ रहा है, और मोबाइल की सुंदरता देख रेख चमक धगमग में तू फंसा हुआ है। अच्छा, मोबाइल का काम क्या है? जो लोग आपसे बहुत दूर हैं उनसे संपर्क में रहना। क्या रहना? बस इतना ही तो रोल है ना। ये शरीर का कितना रोल है कि जो मेरी आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो सकती है, सिद्ध है, उनसे अपने संपर्क में रहना, अपनी आत्मा से संपर्क कर सकूं, सिद्धों संपर्क कर सकूं, इसलिए मेरे शरीर में हूँ, इसलिए इसका उपयोग करना है। अब तुम जो है उसका उपयोग कैसा कर रहे हो देखो। 1 मिनट भी तुम्हें चैन नहीं है, या तो सोते हो या मोबाइल चलाते हो। उठे और चालू हो गए। उठते ही पहले कायोत्सर्ग में हाथ जाता था, उठे तो सबसे पहले कहाँ जाता था? नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, इसमें। अब जैसे उठे सबसे पहले ढूंढते हैं आंख बंद में, कहाँ पड़ा हुआ है मेरी जान, मेरी आत्मा कहाँ पड़ी हुई है, और उसको उठाएगा। और आंखें भी नहीं खुल पाए, ऐसे मसल रहा है, आंखों में लग भी रहा है, आंखों में लग भी रहा है, चुप भी रहा है, और तब भी क्या कर रहा है? उसको देखते हैं रात भर कितने पागलों ने मैसेज भेजा है, किन्ने क्या क्या भेजा हुआ है। छोड़िए,
13 नंबर गाथा श्लोक में आइए। देहे स्वबुद्धि रात्मानम, देहे स्वबुद्धिरात्मानम युनक्तेतेन युनक्तेतेन निश्चयात् स्वात्मन्ये वात्मधीस वात्मधीस सातक स्वात्मन्ये वात्मधीस तस्माद् दातक तस्माद् वियोजयति वियोजयति देहिनाम देहिनम। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्ते तेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधिस्तस्मात् वियोजयति देहिनम्। एक साथ बोलिए। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्ते तेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्मात् वियोजयति देहिनाम्। देहे शरीर में स्वबुद्धि आत्मानाम, स्वबुद्धि आत्मबुद्धि रखने वाला, स्वबुद्धि किसमें? शरीर में अपनी आत्मबुद्धि रखने वाला युनक्ति जोड़ लेता है। एतेन संधि निकालिए। युनक्ति या का ई उससे ए निकलेगा। युनक्ति एतेन युनक्ति जोड़ लेता है। एतेन इससे, किससे? देह से। देह से जोड़ लेता है। क्या जोड़ लेता है? आत्मानाम, आत्मा को, अपनी आत्मा को देह से जोड़ लेता है। निश्चयात निश्चय से, नियम से व्यक्ति अपने देह से अपनी आत्मा को जोड़ लेता है, जिसकी देहे बुद्धि स्वबुद्धि, जिसकी क्या है? देह में ही क्या आ गई है? स्वबुद्धि आ गई है, आत्मा की बुद्धि आ गई है, जिसकी वो क्या करता है? अपने देह में एतेन उस देह में निश्चयात निश्चय से आत्मा नाम युनक्ति, निश्चय से उस देह में अपनी आत्मा को युनक्ति क्या करता है? जोड़ लेता है। ठीक है ना। हम फिर उसकी आत्मा की और शरीर की जो मिली जुली पर्याय है उसको एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जैसे जल है और जल में उसमें अपन ने लाल रंग डाल दिया तो जल कैसा हो गया? तो उसे आप कहते क्या हैं? लाल पानी। नीला डाला तो दूध है और उस दूध में डालो नील मणि। कौन सी मणि? तो दूध कैसा दिखता है? दूध नीला दिखता है। तो दिखता है कि होता है? लेकिन जो दिखता है वही तो बिकता है। किसके लिए? बहिरात्मा के लिए। बहिरात्माओं के लिए जो दिखता है, क्योंकि जो दिख रहा है उससे ही वो सही मानता है। जो दिख रहा है उसी को सही मानेगा। दूध में नील मणि डालने से दूध नीला नहीं हो जाता है। दूध तो अभी भी कैसा है? श्वेत है। चेतना तो अभी भी चैतन्य है, ज्ञानवान है। शरीर की संगति करने से वो जड़ रूप नहीं हो जाता है।
अचेतन नहीं हो जाता है, लेकिन बहिरात्मा को दिख क्या रहा है? चेतन की अचेतन। बोलो, क्या दिख रहा है? इस शरीर क्या दिख रहा है? चेतन की अचेतन। ये शरीर जो दिख रहा है इसी को ही वो चेतन मान लेता है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम शरीर हाथ पैर उठा रहे हैं, चल रहे हैं, आँख खोल रहे हैं, आना जाना हो रहा है, तो क्या दिख रहा है? सारा बॉडी दिख रही है, और ये बॉडी चल रही है, फिर रही है, सुन रही है, बोल रही है, तो हमें लग रहा है जो कुछ भी है यही है, यही आत्मा है, जबकि नीलमणि अलग है और दूध अलग है। यद्यपि नीलमणि के प्रभाव से दूध में भी नीलापन दिखाई दे रहा है, वो उसका वो प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? दूध का नहीं। किसका? नीलमणि का प्रतिबिंब है। जैसे साफ पानी हो, नीला आकाश हो, तो नीले आकाश का प्रतिबिंब साफ पानी में दिखता है, तो पानी नीला दिखता है, पानी नीला होता नहीं है। मानसरोवर पानी देखोगे कितना साफ और नीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का बादल का जो कैसा है, पूरा साफ नीला, तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ दिख रहा है? किस में दिख रहा है? जल में दिख रहा है। तो जल नीला थोड़ी हुआ, क्या नीला हुआ है? वो तो बादल ही नीला है। ऐसे ही आत्मा, कपड़ा जब बनता है तो कौन से रंग का होता है? श्वेत होता है। और श्वेत धागे होते हैं ना, कपास, उससे बना, और उसमें फिर किया कलर। श्वेत रुमाल को पीला कर दिया, नीला कर दिया, तो उसे क्या बोलोगे? लाल रुमाल, नीला रुमाल। अब ये देखिए, जो नीलापन है, जो पीलापन है, वो किसका है? कलर का।